नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। जैसी उम्मीद थी कि चुनाव नज़दीक आएंगे, सरगर्मियां तेज होंगी, तो ईडी, इनकम टैक्स और ऐसी अन्य जांच एजेंसियां अपने काम में लग जाएंगी। एजेंसियां काम में लग चुकी हैं। ईडी ने राजस्थान में रेड की है, इनकम टैक्स ने कर्नाटक में रेड की है। कांग्रेस के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए कांग्रेस से लोग हैं, उनके यहाँ रेड हुई है। करप्शन पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले जब राजस्थान में गए थे, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तभी उन्होंने राजस्थान में ये संकेत दिए थे कि जिन घपले घोटाले किए हैं वे बच नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। प्रधानमंत्री जी ने वहां घोषणा की और ईडी हरकत में आ गई। न केवल राजस्थान बल्कि छापामारी कर्नाटक में भी हुई है। और जब छापे पड़े हैं तो बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरे फॉर्म में है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शनिवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कर्नाटक के छापों का बहुत जमकर जिक्र किया। कई दस्तावेज उनके हाथ में थे। उन्होंने वहां जो कर्नाटक में कमीशन की सरकार का एक जो आरोप था, जिसे लेकर जमकर राजनीति हुई और अंततः कर्नाटक से बीजेपी की सरकार की विदाई हो गई, कांग्रेस वहां सत्ता में आ गई, उसका भरपूर जिक्र करते हुए जो अभी ताज़ा छापे हैं, जो चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, एक वो जो कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए कांग्रेस से कनेक्टेड नेता हैं, उन्हें जो छापों में इनकम टैक्स ने उनके यहाँ से जो बड़ी राशि बरामद की है, उसका जिक्र किया। दावा किया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो जब उन्हें मौका मिलता है तो वो आते ही जोर शोर से भ्रष्टाचार में जुट जाती हैं। जमकर जनता की गाड़ी कमाई की लूट की जाती है और ये पूरा का पूरा पैसा दिल्ली के दरबार में पहुंचाया जाता है। दिल्ली का दरबार यानी उनका इशारा एक खास परिवार की ओर था, गांधी नेहरू परिवार की ओर, कि वहाँ पहुँचता है पूरा का पूरा जो धन है, उन्हें खुश करने में सारा कुछ जाता है। विष्णुदत्त शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कैसे झूठे आरोप लगाए गए, कैसे कहा गया कि कर्नाटक में एक कमीशन की सरकार चल रही है, सरकार को बने काफ़ी वक्त हो गया है, सरकार वहाँ जो भी आरोप लगाए गए थे चुनाव के दौरान बीजेपी पर, उसे सिद्ध नहीं कर पाई है। उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किस कदर भ्रष्टाचार किया है। गोबर के जो वो कार्य हैं, जुड़े कार्य हैं गोबर से, उसमें घपले की बात कही। राजस्थान में जो छापे चल रहे हैं उनने इशारों में उसका जिक्र किया। और फिर वो मध्य प्रदेश पे भी आ गए। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्मरण कराया, याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में धोखे से जब कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार आई थी तो 15 महीनों के कार्यकाल में किस तेजी से भ्रष्टाचार हुआ था, कितने घपले हुए थे, कितने घोटाले हुए थे। केंद्रीय एजेंसियों ने यहाँ भी जमकर रेड की थी। रेड में 281 करोड़ रुपए के घपले और घोटाले पकड़े गए थे। कैसा करप्शन था। उन्होंने कमलनाथ को करप्शननाथ कहा। उन्होंने कहा वल्लभ भवन एक दलाली का अड्डा बन गया था। तमाम बातें विष्णुदत्त शर्मा ने गिनाई और बहुत सारे आरोप लगाए, और लगाना भी चाहिए। चुनाव का एक मौसम है, चुनाव का एक दौर है। तो पहले तो सुनिए कि विष्णुदत्त शर्मा ने क्या कुछ आज पत्रकारों से चर्चा में कर्नाटक और राजस्थान के छापों को लेकर कहा। क्या उनके आरोप थे, हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही बात आज 100% सच साबित हुई कि कांग्रेस अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर
प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकारें बनी वहां ऐसा ही उन्होंने किया। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी के यहां इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल कांग्रेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में करने वाली थी। कांग्रेस जब भी किसी राज्य में गलती से भी अगर स्थान पा जाती है, एक परिवार के इशारे पर उस राज्य का दोहन करके आर्थिक भ्रष्टाचार का एटीएम जो बना देती है, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, मिस्टर करप्शन नाथ भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के एटीएम थे, जो बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था। उस राज्य का दोहन तो करती है और वहां के गरीबों की कमाई लूटकर उस दरबार में पहुंचाने का काम करती है। हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही देखा। थोड़े दिनों के लिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की गलती से बनी करप्शन नाथ की सरकार, तब भी हमने यही खेल मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि 281 करोड़ रुपए श्रीमान कमलनाथ के पीए मिगलानी और कक्कड़ के यहां पकड़ा गया था और ये पैसा ऊपर तक गया। ये इस मध्य प्रदेश ने भी बड़ी गंभीरता के साथ देखा है। सुन लिया आपने, विष्णुदत्त शर्मा बड़ी दमदारी से कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार होते हैं, कैसे लूट खसोट होती है, कैसे पैसा कहां पहुंचता है, दिल्ली पहुंचाया जाता है। उनकी मजबूरी है सरकारों की वहाँ जो सत्ता में होते हैं। अब मध्य प्रदेश भी चूँकि चुनाव चल रहे हैं, 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जो दौरे वो कर रही हैं मध्य प्रदेश में, दोनों भाई बहन कर रहे हैं, उसमें बार बार मध्य प्रदेश के करप्शन को इश्यू बना रहे हैं। घपले और घोटाले मध्य प्रदेश की सरकारों के गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं ये लोग कि ईडी को मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता। अब चूंकि छापे पड़ गए हैं, ईडी और इनकम टैक्स ने राजस्थान, कर्नाटक में रेड की है, धन पकड़ा है, जांचें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। वो कांग्रेस को घेर रहे हैं, ताकत से घेर रहे हैं। मैंने कहा भी कि चुनाव का वक्त है तो ये तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलना ही चलना है। अभी आपने सुन ही रहे थे कि कैसे विष्णुदत्त शर्मा तमाम करप्शन गिना रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। पत्रकार भी चाहते थे कुछ सवाल हों, लेकिन वो जवाब के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन चलते चलते वो अपनी बात रखकर पत्रकार वार्ता ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन एक पत्रकार ने, एक सुधी पत्रकार ने एक सवाल कर दिया। उसने पूछ लिया विष्णुदत्त शर्मा से कि अध्यक्ष जी, आप स्वयं कह रहे हैं कि 281 करोड़ का घपला और घोटाला कमलनाथ की सरकार का, उनके कार्यकाल का आपने पकड़ा था, तो वो घोटाले और घपले को पकड़ने के बाद 3.5 बरस का समय निकल गया, क्या हुआ उस पर? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? सरकार तो आप बना चुके थे मध्य प्रदेश में, केंद्र में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया? तो विष्णुदत्त शर्मा बगले झांकने लगे और उस पत्रकार के सवाल पर उनका क्या रुख था, रवैया था, उन्होंने कैसे अपना फेस सेव किया, उसको भी सुनिए, उसको भी देखिए, ज़रूर देखिए। आपको सुनकर और देखकर खुद फैसला करने का अवसर मिलेगा कि जब उनके खुद के भ्रष्टाचार पर कोई मीडिया कर्मी सवाल करता है तो कैसे उनका रुख होता है, क्या वो कहते हैं। देखिए पहले इसको आप। बड़ा 281 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 3.5 साल से आपकी सरकार चल रही है। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, कोई नहीं बचेगा।
कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, विष्णुदत्त शर्मा को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यही बात बार बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जिस भी अभी जो 5 राज्यों के चुनाव वहाँ जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि किसी भ्रष्ट को बख्शा नहीं जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा की जो बात है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो उनका अपना दावा रहता है, उसकी कथनी और करनी क्या है? प्रदेश देश देख रहा है, प्रदेश देख रहे हैं, देश देख रहा है। चुनाव है, चुनावी रंग है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जो चुनावी रंग हमारे सामने आएगा, 4 PM मध्य प्रदेश हर खबर को सबसे पहले शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल होता है। ईडी, CBI, इनकम टैक्स और केंद्रीय ऐसी एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां चुनाव के वक्त क्यों जागती है? अब जनता और प्रदेश, देश के लोग सवाल करने लगे हैं, पूछने लगे हैं, टाइमिंग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ये विष्णुदत्त शर्मा के आरोप, विष्णुदत्त शर्मा का या बीजेपी का दावा क्या कुछ फायदा इस चुनाव में दे पाएगा बीजेपी को? कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट पड़ने हैं और 3 दिसंबर को 5 राज्यों में चुनावी जो वोट पड़ेंगे उसकी गणना होनी है। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राज्य की 5 राज्यों की जनता के सामने आ जाएगा और फिर 24 की रण में ये सब कुछ बड़ा अहम होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल नया है, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों पर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM राष्ट्रीय चैनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।